बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं समाना अली अब्दी आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नबाए हक़ में। और आज का मेरा मौजू है रिश्तेदार, अजीज़ व अकारिब। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिश्तेदार बहुत ही नेक और प्यारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो अपने अजीज़ व अकारिब की तकालीफ़ में या गम में खुशी मनाते हैं या खुश होते हैं। और बहुत से रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं कि जो हमें ये तो जताते हैं कि वो हमारे खैर ख्वाह हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमसे कीना रखते हैं और हमसे हसद करते हैं। तो इसी से मुतालिक इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि जो रिश्तेदार तुम्हारे लिए दोस्ती और मोहब्बत के जज्बात नहीं रखता है, उसे तुम अपना रिश्तेदार मत समझो। सहीफ़े पंजतन पेज नंबर 87 पर दर्ज की हुई है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ये हदीस। लेकिन अगर हम दूसरा पहलू देखें तो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की ये तालीमात है कि क़तअ रहमी ना करो, सिला रहमी करो। और इस हदीस का मफ़हूम हम कम इल्म की बिना पर नहीं समझ सकते और ना ही कोई क़यास लगा सकते हैं और ना ही अपनी राय पेश कर सकते हैं। तो आइए इस हदीस का मफ़हूम हम जानते हैं ख़ानम आसिमा ज़ैनब साहिबा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की का कौल हमारे पेश नज़र है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो रिश्तेदार तुम्हारे बारे में दोस्ती और मोहब्बत के जज्बात भी नहीं रखता है, उसे अपना रिश्तेदार मत समझो। जैसे कि इसमें कॉन्टेक्स्ट मौजूद नहीं है कि इमाम ने किस मौके पर, किससे और कहाँ पर ये बात कही है, लेकिन इससे ज़ाहिरन एक बहुत ही वाज़ेह तौर पर एक बात समझ में आती है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे अतराफ़ में अक्सर हमारे ऐसे अइज़्ज़ा और हमारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हमारे लिए नेगेटिव ख़यालात रखते हैं, जो हमसे मोहब्बत नहीं करते, हमसे पुरखुलूस नहीं होते। तो इमाम का इशारा इस तरफ है कि अपने अइज़्ज़ा से क़तअ रहम ना किया जाए, उनसे दुश्मनी ना की। जो हमसे दुश्मनी कर भी रहे हैं, जो हमारे साथ बुराई कर भी रहे हैं, हम उनके साथ बुराई ना करें, लेकिन हम मोहतात रहें। हम इस बात से आगाह रहें कि ये हमारे लिए मुखलिस नहीं है, ये हमसे मोहब्बत नहीं रखते, तो हम उन पर अपना भरोसा, अपना यकीन उनके ऊपर ना रखें और उनसे मुहतात रहें, ताकि वो किसी किस्म से हमें नुकसान ना पहुंचा सके। जैसे हमें तारीख़ में मिलता है कि ऐसे बहुत से इंसान के अइज़्ज़ा होते हैं, जैसे हज़रत हाबील के सगे भाई थे, जनाब आदम के बेटे हाबील और काबील, जिनमें काबील ने हज़रत हाबील को कत्ल किया जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, कोई गुनाह नहीं था। दूसरे आप देखें कि ख़ुद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में फेंक दिया और उसके बाद किस तरह से उन्हें ज़हमतों और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। ख़ुद हज़रत ख़त्मी मरतबत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक तरफ एक चचा हज़रत अबू तालिब और उनकी ज़ौजा हैं और दूसरी तरफ अबू लहब और उसकी ज़ौजा हैं। दोनों ही चचा हैं, मगर एक का सलूक कैसा है और दूसरे का सलूक कैसा है। तो इमाम जो मुझे समझ में आता है और मैं आपकी इस कौल से समझ सकी हूँ, वो मुझे ये मफ़हूम समझ में आता है कि जो भी आपके अइज़्ज़ा और अक़रबा आपके लिए अच्छे ख़यालात नहीं रखते हैं, उनसे आप दुश्मनी ना करें, उनके साथ ज़्यादती ना करें, उनके साथ जुल्म ना करें, उनसे क़तअ ताल्लुक़ ना करें। मिनिमम ताल्लुक़ ज़रूर उनसे रखें जो सिले रहम के शराइत में दाखिल होता है, लेकिन उनसे मुहतात रहें, उनसे एहतियात बरतें, ताकि वो आपको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि आप देखें, आमतौर से जो रिश्तेदार आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है, आपके साथ बिला वजह ज़्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, इसका मतलब उसके दिल में खौफ खुदा नहीं पाया जाता, उसके दिल में अल्लाह के वजूद का एहसास नहीं पाया जाता। वो अल्लाह जिसने हमसे कहा है कि सबके साथ नेकी करो, अपने अइज़्ज़ा के साथ सिले रहम करो। तो जो खुदा का फरमाबरदार नहीं है, जो खुदा की बात नहीं मानता है, जो खुदा की इताअत नहीं करता है, तो फिर वो बंदे के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक और मुज़िर होगा। इसलिए उनसे एहतियात बरतें, उनसे इस तरह से पेश आएँ जो आपके लिए बाइस तकलीफ़ ना हो। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का भी ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और यकीनन जो इल्मी गुफ्तगू ख़ानम आसिमा ज़ैनब साहिबा ने हमसे की है, उससे हमारे इल्म में इजाफ़ा भी हुआ है और हम हदीस को
صحیح معنوں میں سمجھ سکے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، لیکن جاتے جاتے آپ سے وہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل نوائے حق کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لائک شیئر کامنٹ کرنا تو بالکل مت بھولیے گا، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہترین موضوع آپ کی خدمت میں پیش کر سکے۔ خدا حافظ۔